حضرات आज हम जानते हैं कि अपने शरीर को मोटा यानी ताकतवर कैसे किया जाए, उसका एक नुस्खा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत व आफियत से होंगे। रफ़ाकत हुसैन ऑफिशियल में आपका स्वागत है, इस्तक़बाल है। हम दिल से शुक्रगुज़ार हैं कि आप इस चैनल पर तशरीफ़ लेकर आए। अगर आप इस हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, हौसला अफजाई के लिए अच्छे से कमेंट्स कर दीजिए और फिर उसके बाद में अपने दोस्त अहबाब में इस नुस्खे को ज़रूर शेयर कर दें। दोस्तों, आज हम जानते हैं कि जो बंदे कमज़ोर होते हैं, जिनका शरीर बहुत ही दुबला होता है और जिनके शरीर में कोई सा भी वो खाना खाते हैं उनके शरीर को नहीं लगता और उनका शरीर बहुत कमज़ोर होता है, तरह तरह के सिरप भी पीते हैं और फिर उसके बाद में दवाइयाँ भी खाते हैं। कुछ लोग देसी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग माजून का इस्तेमाल करते हैं, यानी बहुत सारे तबीबों से, हकीमों से, डॉक्टर से मिलते हैं। फिर उसके बाद में वो दवाइयाँ भी खाते हैं, लेकिन उनका शरीर बिल्कुल कमज़ोर रहता है, यानी उनके शरीर में कोई भी चीज़ नहीं लगती। तो इसका आज मैं एक मुकम्मल इलाज लेकर आया हूँ और नुस्खा भी इतना प्यारा है कि आप जब सुनेंगे, आप उसको करेंगे तो इंशाअल्लाह कुछ ही दिनों के बाद आपको महसूस होगा कि वाकई जो नुस्खा हमें बताया गया है और जिस नुस्खे पर हम अमल कर रहे हैं वो वाकई बहुत ही मुजर्रब है। दोस्तों, करना क्या है, देखिए, हर इंसान जब सुबह सुबह को उठता है तो कोई इंसान दूध पीता है, कोई इंसान केले खाता है, कोई इंसान पपीते का इस्तेमाल करता है, यानी तमाम फलों का इस्तेमाल करता है। कोई किसी फल का इस्तेमाल करता है और कोई किसी फल के बारे में बताता है और उस फल को खाने की वजह से उसका शरीर, कुछ लोगों का शरीर को शूट कर जाता है, तो जिसकी वजह से उनका जिस्म का वज़न बढ़ता चला जाता है और उनकी जिस्म की कमज़ोरी भी दूर होती चली जाती है। लेकिन मैं आपको एक ऐसा, दो चीज़ें एक ऐसी हैं, अगर आप उसको उस तरीक़े से कर लें और फिर करने के बाद में कुछ ही दिनों के बाद में आपके शरीर से कमज़ोरी दूर होती चली जाएगी और आपका जिस्म यानी कहिए ताकतवर भी बनेगा, ज़ाहिर में भी मजबूत होगा और बातिन में भी उसमें ताकत व क़ुव्वत होगी। और आपका शरीर, यानी अगर आप कमज़ोर हैं, दुबले हैं, पतले हैं, तो आपका शरीर भी मोटा होता हुआ नज़र आएगा। आपको करना क्या है, देखिए, जब सुबह को आप उठें, सुबह के वक्त में जब आप सुबह को उठें तो निहार मुँह आपको करना क्या है कि नमाज़ फ़ज्र पढ़कर फिर उसके बाद में आपको चने लेना है थोड़े से और फिर उसके बाद में खजूर लेना है। अब वो खजूर कम से कम जो है आप 2 ले लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप चाहें तो 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, सिर्फ 2 लीजिए आप और 1 मुट्ठी चने लीजिए और उसको आप रोज़ाना 1 मुट्ठी चने और 2 से 4 खजूर, जैसे आपका हाजमा हो, जैसे आपका पाचन तंत्र हो, आप अपने मिक़दार के हिसाब से, आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से लीजिए और उसको रोज़ाना आप 1 मुट्ठी चने और कम से कम 3 खजूरों का इस्तेमाल कीजिए या 2 खजूरों का इस्तेमाल कीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला चंद ही दिनों के बाद, और अगर हो सके तो आपसे वर्जिश भी कीजिए, हुजूर की सुन्नत समझकर एक्सरसाइज कीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह ने चाहा तो आपके जिस्म में रूहानी ताकत व क़ुव्वत भी होगी और फिर उसके बाद में आपके जिस्म को भी ताकत मिलेगी, जिस्म भी आपका यानी मोटा होता हुआ नज़र आएगा। और जब भी आप उसको खाएं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर और आप उसको लेते टाइम आप जो है या नूरो पढ़ें या फिर उसके बाद में या कवियु कहकर उस पर दम करके पढ़कर खाएं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके जिस्म में रूहानी ताकत व क़ुव्वत भी होगी और आपका जिस्म मोटा होता हुआ नज़र आएगा और आपके जिस्म से कमज़ोरी दूर हो जाएगी, आपकी कमज़ोरी दूर हो जाएगी, आपके खून का दौड़ान अच्छा होगा, आपके जिस्म में ताकत व क़ुव्वत होगी, आपका हाजमा भी अच्छा होगा। तो मैं समझता हूँ ये मुजर्रब एक नुस्खा आपको समझ में आ चुका होगा। मिलते हैं जब तक कि अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।